या जिज्ञासा हिंदी में कहते हैं। और ये पहला चैप्टर है जिसको आप बहुत इंजॉय से पढ़ोगे, बहुत अच्छा से हमने नोट्स करा है। क्लास 6 का पहला चैप्टर है द वर्ल्ड वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसे हम देखते हैं अच्छा से एक और से, जो आपको आपके लिए मैंने एग्जैक्ट जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट्स किया है। वाई साइंस। देखो, अभी जो नई बुक आई है ना, इस इन में इन किताबों में एक बहुत अच्छा चीज़ किया है कि आपके ज़िंदगी में जो चीज़ कनेक्टेड है, जो हो रहा है, एग्जैक्ट उन चीज़ों को लेके आपको साइंस को समझाने का कोशिश किया है। आपके डेली लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस साइंस क्यों पढ़े, वाई साइंस। ह्यूमंस आर नेचुरली क्यूरियस अबाउट सराउंडिंग्स। देखो, नॉर्मली जब आप बड़े होते हो ना धीरे धीरे, और जब आपका दिमाग खुलता है तो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हो आप। लाइट कैसे जल रहा है, पंखा कैसे चल रहा है। जब धीरे धीरे बड़े होते हो तो क्या करते हो आप, ए इधर ध्यान दो, लिख क्यों रहा है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये लैपटॉप कैसे चल रहा है, फिर आप उसको खोलने की कोशिश करते हो ना। या देखना, छोटा छोटा बच्चा देखना, गांव देहात में गोबर रखेगा, और गोबर रख के उसमें तार डालेगा, तार डाल के एक छोटा सा लाइट जलाएगा, बल्ब जलाएगा, ऐसा करता है ना। तो उसके अंदर एक जिज्ञासा कि क्या हम इसको लाइट को जला सकते हैं। यूं आप उस किसी भी बच्चे को क्या दे दो, वो क्या क्या बोलते उसको, मना किया ना, बच्चे को वो दे देते हैं, कोई लाइट दे दो, उसको क्या करेगा, वो खोलेगा। और खोलने के बाद आप लोग क्या करते हो, फिर बैट सेल को निकालते हो, और निकालने के बाद फिर उसको बैटरी बनाते हो। मतलब एक से अधिक सेल को बनाने के बाद उसको बैटरी कहा जाता है। फिर आप बैटरी बनाते हो, फिर दोनों तरफ तार लगा के फिर आप लाइट जलाते हो अलग से बाहर। ये खेलते रहते हो। या कोई खिलौना है, उसको खोल खोल के अंदर से देखते हो आखिर ये घूम कैसे रहा है, चल कैसे रहा है। ये जो आपके अंदर जिज्ञासा है, ये जो आपके अंदर जानने की इच्छा है, उसी को बोलते हैं क्यूरियोसिटी। मतलब हर चीज़ को जानने का अलग। आप लोग पेन में भी कलाकारी करते हो ना। अच्छा पेन रहेगा तब भी उसका निब को खोल दोगे, इंक कैसे आ रहा है, उसके आगे में क्या है, कैसे लिखा जा रहा है, कौन सा बॉल घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। आप उसके साथ भी छेड़खानी करते रहते हो। तो बच्चा का सब इंसान का एक फितरत है कि उसको हर चीज़ को खोल खोल के देखने का, है कि नहीं। उसी तरह गैस सिलेंडर के साथ भी आप लोग खेलने लगते हो, कभी कभी खेलते हो ना, देखते हो कहाँ कैसे जा रहा है, किधर से गैस जा रहा है, दिमाग लगाते हो। तो ये सारा जो भी आपके चारों ओर है, आप उसको जानने की कोशिश करते हो। वी स्टार्ट आस्किंग वाई एंड हाउ फ्रॉम चाइल्डहुड। एकदम बचपना से आपके दिमाग में एक्टिव होता है, अरे ये पंखा कैसे घूम रहा है, बिजली कैसे आ रही है। कभी कभी आप लोग नादानी से क्या करते हो, बिजली को ऐसे छू के देखते हो, मारते झटका, ओ घुलटते हो, पीछे भी छोड़ते हो, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक बार न एक बार टच हो ही जाता है। तो आप हर चीज़ को करने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो अंदर से जिज्ञासा ऑटोमेटिक होता है इंसान को जानने का। उसी को बोलते हैं जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। उसी तरह in middle stage we continue this journey with a new subject science। ये अब हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, साइंस। जानने की इच्छा कैसे जानते हैं, इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। आगे चले। देखो, व्हाट इज साइंस। आपके बुक में दिया हुआ साइंस क्या है, इसको बहुत अच्छा समझना है, इसको नोट्स भी करना है, ठीक है, नोट भी करना है इसको। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू। साइंस का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसा ऐसा कैसा, कैसे हुआ ये। तो आपके दिमाग में एक होता है कि कैसे बनता है। उसके बाद आप क्या करते हो, थिंक करते हो, फिर आप उसको ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर उसको टटोलते हो। पहले क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कैसे हुआ, फिर उसको आप खोजते हो, फिर उसको खोल खोल के देखते हो, उसको जानने की कोशिश करते हो। उसके बाद उसमें आप कुछ ना कुछ करते हो। जब उसमें कुछ करते हो, परिवर्तन करते हो, नई चीज लाते हो, तो उसको कहते हैं डूइंग समथिंग, यानी कुछ आप करने की कोशिश करते हो। अब क्या है, साइंस में क्या क्या करते हो, शांति से बैठा नहीं जाता तुमको। अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। आप क्या करते हो, जिस धरती पे रहते हो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। हम जो रहते हैं, पेड़ पौधा कैसे उग रहा है, सड़क बनता कैसे है, लोहा कैसे बना रहा है, लोहा कहाँ से ला रहा है, ये सारा चीज़ आपके दिमाग में थॉट में आता है। कुकर में खाना कैसे बन रहा है, कैसे भाप बन रहा है, गैस में कैसे कैसे गैस आ रहा है। ये जो आपके दिमाग में चलते रहता है, बिजली पंखा के बारे में, ये सारा आप सीखने की कोशिश करते हो। अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। फिर आप जो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो छुपा हुआ है, जो आप देखे नहीं हो, वो आपके दिमाग के क्वेश्चन
और कोशिश से उन चीज़ों के ऊपर जो एक लेयर लगा हुआ है, जो छुपा हुआ, उन चीज़ों को आप देखने की कोशिश करते हो और जानने की कोशिश करते हो। इट इज़ लाइक अ बिग एडवेंचर वी आस्क क्वेश्चंस। उसके बाद आप फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता, मम्मी ये कैसे बना, मम्मी ये कागज़ कैसे बनता है, मम्मी पेड़ से कागज़ कैसे बनता है, मम्मी पूड़ी छनते हैं तो पूड़ी का एक और मोटा एक और पतला क्यों हो जाता है, मम्मी ये तेल कैसे उबल जाता है, ये शरीर में गिरा तो जला क्यों। तो ये जो क्वेश्चन आपके मन में राइज होता है, ऐसा होता क्यों है, बिजली कहाँ बनती है, कैसे आती है, लाइट कैसे बनता है, तो आपके अंदर एक क्वेश्चन होता है ना। कभी कभी फिर आप क्वेश्चन करने लगते हो एक से अधिक, मम्मी हम कहाँ से आए हैं, कैसे पैदा हुए हैं, तो मम्मी लोग आप लोग को बोलते आपको आसमान से गिरा दिया गया है, आपको गोदी में रख दिया गया है, ऐसे ऐसे बताते हैं, है ना बूढ़ी दादी लोग। तो ये भी क्वेश्चन हमारा छोटा बच्चा में भी ये क्वेश्चन होता है, मम्मी तुम्हारी माँ कौन है, तुम कहाँ से आई हो, हम कहाँ से आए हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन होता है कि नहीं। अब फिर मम्मी लोग अपने हिसाब से जवाब देती है कि नहीं। आप क्वेश्चन करते हो, एक्सप्लोर करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क, फिर आप उसका क्वेश्चन करते हो, जैसे लाइट कैसे जला, चीज़ें कैसे कैसे काम करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर साइंस इज क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है, तो आप साइंस में काम करोगे, आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करोगे, कोई नई चीज़ बनाओगे। आपके तो प्लेन कैसे उड़ रहा है यार, हम क्यों नहीं कभी कभी आपके भी मन में होता है काश हम भी पक्षी की तरह उड़ पाते, मन में होता है ना। कभी कभी होता है ये पक्षी कैसे उड़ रहा है, वो ऐसे किया तो उड़ जाता है, तो हम भी ऐसे ऐसे करते तो उड़ जाते। नहीं, लेकिन दिमाग में तो क्वेश्चन आता है ना कि कैसे उड़ रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा, ये आपके जानने की जो इच्छा है, यही मेन चीज है साइंस के लिए। ठीक है, आगे देखो, स्कोप ऑफ साइंस। साइंस जब आप जानने लगते हो तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका अल्टरनेटली क्या होता है, स्कोप क्या होता है इसका। स्कोप क्या है, साइंस हेल्प अस डिस्कवर थिंग्स बोथ बिग एंड स्मॉल। हम साइंस के द्वारा छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा चीज़ों का डिस्कवर करते हैं, आविष्कार करते हैं, उसको देखते हैं, कहाँ क्या खोज निकालते हैं, उसको क्या करते हैं हम, खोज निकालते हैं कैसे कैसे हुआ। जैसे स्मॉल थिंग में टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, अ लीफ ऑफ ग्रास, भाई पत्ता में क्या होता है, पत्ता अलग अलग कैसे होते हैं, कोई चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, चौकोर होता है। उसके बाद ये जो सैंडी है, बालू है, ये फिर अलग तरह का, तो इस सब में, इस सब चीज़ में साइंस घुसा हुआ है। ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो इसका जवाब है। उसके बाद बड़े में माउंटेन, माउंटेन को जब हम देखते हैं तो बड़ा ऊंचा पर्वत, उसके ऊपर बर्फ जमा हुआ है ना, वहाँ पेड़ पौधा ऊपर में कम है, नीचे ज़्यादा है, नुकीला है, ऐसा क्यों है, बर्फ की तरह चादर की तरह ढका हुआ क्यों है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। उसी तरह आप जंगल के बारे में दिमाग लगाते हो, कहीं की ऊंचा ऊंचा पेड़ पौधा, कहीं घना जंगल, कहीं कटीले हैं, कहीं बिना कांटा का है, ऐसा कैसे। स्टार्स कैसे आप टिमटिमा रहा है, स्टार्स का आकार कैसा जगमगा, जैसे लगता है कि लाइट जला दिया है ऊपर में से जुगनू, उसको रोशनी कहाँ से आती है, उसको बिजली कौन देता है, कैसे जिगमिग 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 करता है, ये दिमाग में क्वेश्चन होता है कि नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। वाई फ्लावर्स ब्लूम, उस तरह फूल कैसे खिल जाता है ना। साइंस इज एवरीवेयर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन टू द माउंटेनियस रीजन। कह रहा साइंस हर जगह है, विज्ञान हर जगह है, ऊंचे पर्वत से लेकर के समुद्र के गहराई तक, ऊंचे पर्वत से लेकर समुद्र के गहराई तक। देखो जैसे ना धरती के ऊपर जैसे पर्वत है, पहाड़ है, जानवर है, अलग अलग जंगल है, वैसे पानी के नीचे भी अलग अलग जंगल होते हैं, पानी के नीचे भी पर्वत होते हैं, पानी के नीचे भी बहुत सारे अलग अलग जानवर, वहाँ भी एक जैसे दुनिया बसा हुआ है, ऐसा होता है। कहाँ पे, समुद्र के नीचे। तो ये सारा चीज के अंदर, सारी चीजों में क्या घुसा हुआ है, साइंस घुसा हुआ है। समझ में आ रहा बेटे, आ रहा तो थम मारो, लाइक करो। ये सब बोलने वाला बात नहीं है, तुम लोग बहुत समझदार है, नहीं समझदार है, हाँ समझदार तो काफ़ी है। मज़ा आ रहा है एकदम। एक और से नोट कर लेना, मैंने पूरा एकदम चैप्टर अच्छा से नोट्स बना दिया आपके लिए। साइंस इज एवरीवेयर, अब हम पढ़ रहे हैं साइंस हर जगह है, साइंस हर जगह है। साइंस इज फाउंड फाउंड इन ऑल प्लेसेस। आप साइंस देखो तो हर जगह आपको साइंस ही साइंस मिलेगा, विज्ञान। जैसे डेजर्ट, कोस्ट, ओशन, गैलेक्सी, आप मरुस्थल में भी आपको साइंस दिख जाएगा, तटीय मैदान में, तट में भी, समुद्र में भी, गैलेक्सीज में भी, है ना।
किचन में भी, प्लेग्राउंड में, आउटर स्पेस में, हर जगह आपको साइंस। जैसे आप गेंद फेंकते हो, फिर गेंद लौट के क्यों आता है? फेंका, कहीं चोट लगा, फिर लौट के क्यों आया? दिमाग में साइंस, साइंस है ना ये। उसी तरह आप डिजर्ट, यहाँ पेड़ पत्ता क्यों नहीं होता, बारिश क्यों नहीं होती, साइंस। उसी तरह आपका कोस्ट, कोस्ट में गर्मी, जब आप तट में जाते हो तो गर्मी लगने लगती है, पानी के किनारे फिर भी गर्मी क्यों लगती है, साइंस है ना। उस तरह गैलेक्सीज कैसे चल रहा है, किधर से तारे स्टार हो रहा है, किस तरह जा रहा है, गैलेक्सीज के बारे में, ये गैलेक्सीज है, उसमें भी साइंस है। किचन में भी आप बहुत कुछ बनाते हो, खाना पकाते हो, कैसे खाना, रोटी, रोटी फूलता है तो एक तरफ पतला होता है, एक तरफ मोटा क्यों हो जाता है ना, मोटी क्यों हो जाती है, एक और पतली एक और मोटी, तो ये सब साइंस ही तो है। प्लेग्राउंड में आप जब खेलते हो, गेंद उन ससड़ जाते हो एक तरफ, ऐसा क्यों होता है, कहीं ज़्यादा घस जाता है तो गर्म क्यों हो जाता है, पछवाड़ा गर्म हो जाता है कभी कभी, अगर घिस गया तो नहीं गर्म होता है, तो वो आउटर स्पेस, ये सारा साइंस, साइंस। ये देखो कुकर में सीटी है ना, डिजर्ट है ना, कोस्ट जो तटीय मैदान है, ओशन में देखो कैसे जानवर जिंदा रहते हैं। उसी तरह ये सारा चीज़ क्या है, आप ये सब साइंस, ये सब में साइंस घुसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव सम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे ऐसे जगह से एकदम डिस्कवर कर चुके हैं, ईजाद कर चुके हैं, आविष्कार कर चुके हैं, जो लोग उम्मीद ही नहीं कर सकता, मतलब दिमाग से बाहर काम। जैसे देखो, लोगों ने क्या निकाल लिया, पेनिसिलिया फाउंड इन एक्सीडेंट, पेनिसिलिया। उसी तरह आप एक्सरे, एक्सरे करते हो, एक्सरे मशीन, कैसे आपका बॉडी के अंदर का क्या क्या हो रहा सब पता चल जाता है, तो साइंस ही तो है। उसी तरह आप माइक्रोवेव से, ओवन से खाना वाना बनाते हो, कैसे गर्म करके खाना बनाते बिना आग का। पोस्ट इट नोट्स, जैसे आप डिस्कवर करते हो किससे, नोट्स से। उसके बाद क्या है, इंस्पायर्ड बाय द नेचर, नेचर से इसका वेलक्रो का लोग इंस्पायर्ड हुआ है। तो ये सारे चीज़ क्या है, सब में कहीं ना कहीं क्या दिखा हुआ है, साइंस। आउटर स्पेस देखो, रॉकेट कैसे उड़ता है, कैसे जाता है, सैटेलाइट को कैसे हम रख देते हैं, किस तरह से रख पाते हैं, ये सारा क्या है, ये सब साइंस ही है। समझ में आ रही बात? ओके, अब देखो आगे देखो, कह रहा साइंस इज अ जिज्ञासा पजल। जिज्ञासा मतलब आपके जानने का एक पहेली है, साइंस क्या है, जिज्ञासा पजल है। साइंस इज लाइक अ जाइंट अनएंडिंग जिज्ञासा पजल, है ना, अनएंडिंग जिज्ञासा, इसका कोई एंड नहीं है, आपके मन में जिज्ञासा ही जिज्ञासा होते रहते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते रहते हैं। साइंस, एवरी न्यू डिस्कवरी एड्स अनदर पीस ऑफ टू द पजल। हर नया चीज जो जब आप आविष्कार करते हो, इजाद करते हो, तो उसमें एक नया सा पजल होता है, पहेली होता है, ठीक है। नो लिमिट टू डिस्कवरी, डिस्कवरी का कोई लिमिट है, आए दिन लोग कुछ से कुछ, कुछ से कुछ इजाद कर। मोबाइल देखो, हर 5 महीना, साल भर में मोबाइल चेंज हो जाता है, न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। अब तो मोबाइल ऐसा है कि हाथ में लपेट दो, हाथ में लपेटने वाला मोबाइल आ गया, तो ऐसा ऐसा हाथ में ही ऐसे ऐसे करोगे तो मोबाइल चल रहा है, कंप्यूटर लपेटने वाला आ गया। तो ये सारा क्या है, दिन ब दिन धीरे 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 क्या हो रहा है, नई नई चीज़ों का इजाद हो रहा है, आविष्कार हो रहा है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आने वाले समय में और क्या हो जाएगा। उड़ने वाली कार आ गई है, कार उड़ उड़ जाता है, जहाँ भीड़ देखा उड़ गया, फिर जहाँ भीड़ कम हुआ फिर नीचे चलने लगा, ऐसा भी होता है। प्लेन ऊपर से चलते हैं, पानी में लैंड करता है, पानी में नाव बन के चलता है, फिर जब मन होता है तो फिर पानी से उड़ जाता है, तो प्लेन, ये सब है ना, ये सब क्या लिमिटलेस है ना। मतलब धीरे धीरे लोग क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नए नए चीज़ों का इजाद कर रहा है। समझ रही बात? The piece of knowledge leads to more questions and more things of to find out. Sometimes a piece is the wrong place and needs to be moved. कभी कभी हम लोग तलाशने करने में गलती भी कर देते हैं और उसको फिर हटाते हैं, ठीक है। न्यू डिस्कवरीज चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग, नई नई चीज़ों की तलाश हमारे समझ को विकसित करता है, हमारे समझ में, समझ को बढ़ाता है। तो इस सारा तुम लोग पॉज कर करके क्या करोगे, क्या करोगे, उसको नोट कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं व्हाट वी विल डू इन दिस बुक। अब आपकी इतनी बातें तो पहले का 2 पेज था, ये तीसरा पेज में आपको बता रहा है कि इस बुक में हम क्या करेंगे, इस किताब में हम क्या करेंगे। तो कह रहा है कि एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, आप
नए नए आइडिया को लोगे, अपना इनकाउंटर मतलब उसका मुकाबला करोगे, सामना करोगे, और उन चीज़ों को आप नई नई चीज़ों को ईजाद करोगे। डू थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट, और अपने थॉट को प्रोवोक करोगे, उकसाओगे, चलो कुछ और सीखते हैं और जानते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रोवोक करोगे। उससे लर्न हाउ डिस्कवरीज आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद आप अपने ज़िंदगी में जो डेली लाइफ में जो चीज़ यूज़ करते हो, उन चीज़ों का आप ईजाद करोगे, आविष्कार करोगे। किसी ने आविष्कार करके रखा था, ये ना तेरा हाथ में नल आ गया, बल्ब जला रहे हो, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, मोबाइल बना गया, मेडिसिन, उसके बाद फर्मेंटेशन, कुछ भी ये सब जो भी कुछ है, किसी ने मेहनत किया तभी तो तुमको दिख रहा है सब चीज़। नहीं तो कहाँ मिलता मोबाइल, अगर कोई नहीं बनाता हेलो हेलो कर पाते क्या? थॉमस अल्वा एडिसन को धन्यवाद कहो कि आज देखो तुम लोग रोशनी में बैठे हो। नहीं तो अगर बल्बे नहीं बनाता तो आज हम लोग रोशनी में बैठ पाते? अंधेरा में वही चिराग जला के बैठते, दिया जला के बैठते, गर्मी में भी कितना हालत ख़राब होती। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जब लोगों ने मेहनत किया तो नई नई चीज़ों का ईजाद किया, बनाया। ठीक है, आगे चलो। अब देखो यहाँ पे ये लिख लेना है सब पॉज कर करके, ठीक। आगे देखो, अब ये कह रहा है कनेक्शन इन साइंस। अब जो जिन चीज़ें जितनी चीज़ें तुम पढ़े हो, इसको साइंस के साथ, विज्ञान के साथ जोड़ो, इसको कनेक्ट करो। क्या? एज वी डिस्कवर मोर वी रियलाइज दैट ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर कनेक्टेड टू इच अदर। जैसे जैसे हम महसूस करते हैं कि साइंटिफिक जो आइडिया, वैज्ञानिक जो आपका आइडिया है, ये आर कनेक्टेड टू इच अदर, हर कोई एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो साइंस में क्या क्या जुड़ा हुआ है। साइंस में हम जब साइंस का नाम से क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं हम, फिजिक्स भी जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है, अर्थ साइंस भी जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोनॉमी भी जुड़ा हुआ है, बायोलॉजी भी जुड़ा हुआ है, और टेक्नोलॉजी, ये सारा साइंस के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये चीज़ समझ में आई आप लोग को? बात आ रही है? चलो नेक्स्ट। अब इस जगह पर आप देखो, प्लैनेट अर्थ और होम। ये जो प्लैनेट है ये हमारा होम है, घर है। ये जिस प्लैनेट में हम लोग रह रहे, कहाँ किस में रह रहे? अर्थ में, पृथ्वी में रह रहे। तो ये हमारा घर है। क्या? अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। जितने प्लैनेट है, 9 ग्रह है ना, 8 ग्रह है, हाँ, तो इन ग्रहों में, इन प्लैनेट में सबसे जो इंसान के लिए सूटेबल और इंसान के लिए उनके फेवर का प्लैनेट है वो है अर्थ। अर्थ में जीवन जीने का सारे फैसिलिटीज मौजूद है, पानी से लेकर हवा तक, ऑक्सीजन तक। बाकी दूसरे प्लैनेट में नहीं है। इट हैज़ ऑन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। इनमें एक हमारा जो चारों ओर जो इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है, जो कुछ भी हमारी जो अनुकूल चीज़ें हैं, जो हमारा फेवर करता है, उनको हमें बचाने की, सुरक्षा करने की ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? इट हैज़ एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। जैसे प्लांट्स हो गया, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, ओशन हो गया, पोलर रीजन हो गया, ये सारे अलग अलग पृथ्वी का हिस्सा है। और इन सभी चीज़ों को, इंसान को और अन्य जानवर को, जो अन्य चीज जीव होते हैं, उनको अपने अपने जगह के हिसाब से ज़रूरत है। अब कोई जाएगा और यहाँ पे ग्लेशियर में, यहाँ पे क्या करेगा? इसको जाके उल्टा सीधा करेगा तो यहाँ बर्फ बहेगा, बर्फ जब पिघलेगा तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा ना। तो सब चीज़ को हमें सुरक्षा देना चाहिए, प्लांट से लेकर के, ओशन से लेकर के, माउंटेन से लेकर जीव जंतु, सबको हमें सुरक्षा देना चाहिए। सब चीज़ मिल के पृथ्वी चलती है, ठीक है। अमेजिंग वेरीफाइंग वैरायटी, सॉरी, अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ। एक अचंभित, देखो लाइफ अलग अलग है, जिंदगी अलग अलग है। एंड plants animal have adapted to survive and thrive in different regions of earth, है ना। जानवर हो, इंसान हो, सब ने इस पृथ्वी को अपना आवास चुन लिया है, अपने अपने हिसाब से जगह चुन के अपने हिसाब से रहने लगा है। इसलिए हमें इसको, इसका सुरक्षा करना अति आवश्यक है। ओके जी, समझ में आ रही प्यारे बच्चे? मज़ा आ रहा है? अब देखो यहाँ पे, अब की क्वेश्चंस क्या हो सकता है इसमें? की क्वेश्चन कह रहा है आपको कि व्हाट आर दीज डिशेज मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट। अब आप जो खाना बनाते हो, कुछ बनाते हो, कैसे वो नरम हो जाता है, कैसे वो सिज जाता है, कैसे वो पक जाता है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन भी होता है कि एक बार कैसे ढक्कन जब देते हो, जब सब्जी गर्म होता है ढक 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 ढक,
अपने आप प्लेट हिलने लगता है ना, तो दिमाग में क्वेश्चन था ऐसा क्यों हो रहा है, होता है कि ना। हाँ, भाप भी आता है और भाप गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन आता है क्या मन में, आता ही होगा। हाँ, अच्छा, सीटी भी बजने लगता है। व्हाट इज व्हाट दिस बुक विल एक्सप्लोर, इस किताब में क्या क्या आप एक्सप्लोर करोगे, क्या क्या चीज़ ढूंढोगे। कैसे, लाइफ वन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ एंड हाउ इट ग्रोज, कैसे पृथ्वी पे जिंदगी है और ये कैसे ग्रो कर रहा, बढ़ रहा है। द साइंस बिहाइंड फूड एंड डिफरेंट क्वेश्चंस, अलग अलग, आप जब साइंस को पढ़ते हो तो फूड से लेके अलग अलग चीज़ों को आप जानने की कोशिश करते हो। हाउ साइंटिफिक आइडियाज आर ऑल लिंक टू आवर डेली लाइव्स, कैसे हमारे वैज्ञानिक आइडिया हमारे डेली जिंदगी, प्रतिदिन की ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है वो, इन सब चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर हमारी इस किताबों में मिलेगी। और 6 से लेके 10 तक, अभी जो बुक है एकदम सीक्वेंस में, अभी 9 तक बुक चेंज हो गया। बहुत मज़ेदार बुक है और उसको पढ़ना इंटरेस्ट है। और ये आपका 3 पेज हो गया, 6 क्लास का पहले 3 पेज हमने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट क्लास में हम लोग देंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको पॉज करके जितना भी नोट्स है इसको लिख लेना।